नमस्कार मित्रों, आपके सामने एक बार फिर से प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक परीक्षा टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्नों का 9वां सेट लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह युक्ति लागू होती है स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। ये कौन से कारण को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं? वो जो है कारण है सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ। इसको छोड़ करके सभी कारण हो सकते हैं, जैसे कि समाज सुधार की भावना आपके अंदर होगी, स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की लालसा और छात्रों को सर्वांगीण विकास करने का आपका प्रयास जो है, ये सभी हो सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है किस पर? सूचनाओं को रटवाने पर अधिक बल दिया जाता है। वर्तमान आधुनिक शिक्षा का स्वरूप क्या है? छात्रों को दिशा देने में असमर्थ है। आज का जो शिक्षा का स्वरूप है वह छात्रों को दिशा देने में असमर्थ है। अगला चलिए देखते हैं, अगला क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योग्य एवं व्यक्तियों को किस प्रकार आप प्रेरित करेंगे? उन्हें हम शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर के उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों के लिए तथा समाज के लिए लाभप्रद है? तो रोजगार परक एवं व्यावसायिक शिक्षा जो है छात्रों एवं समाज के लिए लाभप्रद है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त कर कोई बेरोजगार नहीं रहे, ये होना चाहिए आजकल के शिक्षा में। शिक्षकों की राष्ट्रीय भावना विकसित करने के विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागे। प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष अनुभव होता है। महिलाओं को बाल मनोविज्ञान का बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। यदि आपके अंदर कोई ऐसी बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते, तो आप क्या करेंगे? कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को आने नहीं देंगे, यानी बच्चों के सामने उस आदत को हम आने नहीं देंगे। यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त करके भेज दिया जाता है जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है, तो आप क्या करेंगे? सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या होगा? परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंत्याक्षरी का आयोजन, और ये लास्ट में हो जाएगा हमारा, ये सभी सही आंसर हो जाएगा, इसका सटीक आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए भी आवश्यक होता है। कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो छात्र कक्षा में कमजोर होते हैं उनको खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए। पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होता है? पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से समसामयिक विषय एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, अध्ययन की आदत का विकास होता है, उपयुक्त में दोनों। कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? वह पाठ बच्चों द्वारा आसानी से याद कर लिया जाता है जो विद्यार्थी के रुचि के अनुकूल हो। अध्यापक की जीवन शैली किसके आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए? सादा एवं उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, मानसिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? तो माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में होनी चाहिए। यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेवारी दे दे तो आप क्या करेंगे? उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से आप क्या आवश्यक हो सकता है? तो अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन। यहाँ तो प्रधानाचार्य भी दिया है, लेकिन प्रधानाचार्य से अध्यापक कहने से हमारा प्रधानाचार्य उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए हमारा ए नंबर सबसे सही आंसर होगा। आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। हकलाने वाला छात्र के प्रति आपका रवैया क्या होगा? हकलाने वाले छात्र के प्रति उसके प्रति हमारा रवैया होगा सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना होगा हमें उसके साथ में। प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए ताकि छात्रों के कार्यों को चेक कर सके, छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है और स्वाध्ययन से बढ़ती, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख क्या कारण होता है? प्रमुख कारण होता है प्रचार या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात करना। अगला है, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहां तक होनी चाहिए? छात्रों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता वहां तक होनी चाहिए जहां तक कि उसका निर्णय स्कूल के नियमों और सिद्धांतों से नहीं टकराए। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? उनमें क्या करेंगे? जिज्ञासा का विकास करेंगे। आप परीक्षा के दौरान निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्राचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है, यदि वह अनुचित कार्य करता है तो आप क्या करेंगे? परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करने देंगे। विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करनी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? स्वयं कार्य में भाग लेकर उन्हें प्रेरित करेंगे। यदि आपके विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों में शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है और प्रत्यक्ष संपर्क से जो ज्ञान होता है वो अस्थायी भी होता है, ये भी हमको जानना चाहिए। चलिए आगे है, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसके अस्वच्छता रहने का उसके कारण का पता करना चाहिए कि वह अस्वच्छ क्यों रह रहा है। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करेंगे। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी। भय और दंड का प्रभाव बच्चों में अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप
आंशिक रूप से सहमत हैं। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब अध्यापक और छात्र पर सहयोग हो। अध्यापक और छात्र में परस्पर सहयोग हो। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए और विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। शैक्षणिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए। अर्थात ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे? किसी भी दशा में उसको उत्तीर्ण नहीं करेंगे। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। आपके विचार में मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए या स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी है? बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। आपके दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास कब होगा? उनके द्वारा मानसिक कार्यों द्वारा उनका अधिकतम विकास होगा। नारी की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? नारी की स्वतंत्रता का अर्थ है स्त्रियां अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आजादी देना। अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को अधिक परेशानी होती है। अध्यापन कार्य में एक अध्यापक को तभी अधिक परेशानी होती है जब छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो। इस तरह से हमारा 9वां प्रश्नों का ये सेट खत्म होता है। मित्रों, आपसे आग्रह है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करें और अपने शिक्षक मित्रों के साथ इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।